सुबह 8 बजे शिव मंदिर। अगली सुबह 8 बजे शिव मंदिर। अर्णव मंदिर के बाहर खड़ा आद्रिका का इंतजार कर रहा था। वो कभी घड़ी देखता तो कभी सामने। कुछ देर बाद उसे ग्रीन हुडी के साथ ब्लैक जीन्स पहने वो आती नजर आई। उसे देखकर अर्णव की नजरें उस पर टिक गई। आद्रिका ने बाहर ही दुकान से एक पूजा की थाल ली और अर्णव को देख उसकी तरफ बढ़ गई। अर्णव के पास आकर उससे कहा, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलिए। अर्णव ने एक नजर अंदर मंदिर में देखा और फिर आद्रिका को देखते हुए कहा, तुम जाओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। आद्रिका ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसने एक हाथ में थाल पकड़ी और दूसरे हाथ में अर्णव का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। आद्रिका के हाथ के स्पर्श से अर्णव के दिल के तार झंझना उठे। वो हैरानी से आद्रिका को देखने लगा। वहीं आद्रिका को भी उसका हाथ पकड़ने से अलग एहसास हुआ था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अर्णव को पता ही नहीं लगा कि वो मंदिर के अंदर आ चुका है। आद्रिका अंदर आकर रुक गई। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उसका हाथ छोड़ने से अर्णव होश में आया। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा। जब उसने अपने आप को मंदिर के अंदर पाया तो हैरानी से आद्रिका को देखने लगा, लेकिन उसे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी से भरे भाव प्यार भरे भाव में बदल गए। वो प्यार से उसे निहारने लगा। आद्रिका ने पूजा की थाल पंडित जी को पकड़ा दी और खुद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। अर्णव ने फिर आद्रिका से नजर हटाकर सामने देखा, जहां शिव पार्वती की मूर्ति थी, जिसे देख अर्णव के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, अर्णव सिंह शेखावत का अगर कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरा अपना शहर भी। लेकिन अब फिर आद्रिका की तरफ देखते हुए, इसे आपको छीनने नहीं दूंगा। अगर ये मुझसे दूर हो गई तो ये दुनिया अर्णव सिंह शेखावत का वो रूप देखेगी जो किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपसे कुछ भी नहीं मांगने वाला, क्योंकि मुझसे आपने सब कुछ छीन लिया है। इतना बोल उसकी आंखों में नमी आ गई और तभी आद्रिका ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुलती देख अर्णव ने चेहरा घुमा लिया और उस नमी को अपने अंदर ही बसा लिया। फिर उसने उसकी तरफ चेहरा किया। आद्रिका ने एक नजर उसकी आंखों में देखा और फिर शिवलिंग की तरफ बढ़ गई। वहां वो अभिषेक करने वाली ही थी कि पंडित जी ने कहा, बेटा जोड़े में करो। उन्होंने ये बात अर्णव की तरफ इशारा करके कहा। अर्णव आगे बढ़ा और दोनों ने अभिषेक किया। अर्णव करना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ आद्रिका के साथ करने के लिए उसने किया। अभिषेक करने के बाद जब वो पंडित जी से प्रसाद लेने लगे, पंडित जी बोले, दोनों की जोड़ी शिव पार्वती की तरह ही है, सदा खुश रहो। ये सुनकर आद्रिका की आंखें बड़ी हो गई। जैसे ही वो बोलने लगी, अर्णव बोल पड़ा, शुक्रिया पंडित जी। ये सुनकर आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्णव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने प्रसाद लिया और बाहर आए। बाहर आकर आद्रिका ने अपना हाथ झटक दिया, जिससे अर्णव ने उसका हाथ छोड़ दिया। आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्णव ने उसके घूरने को नजरअंदाज करके बाहर बैठे गरीबों में अपना प्रसाद बांट दिया, जिसे देख आद्रिका को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, हमें अपना प्रसाद खुद खाना चाहिए, ना कि दूसरों को देना चाहिए। अर्णव ने एक नजर उसे देखा और फिर कहा, जब मैं तुम्हारे इस शिव भगवान को नहीं मानता तो उनके उसूलों को, उनके प्रसाद को क्यों अपनाऊंगा। ये सुन आद्रिका हैरत भरे भाव से बोली, तुम नास्तिक हो। अर्णव ने एक नजर उसे देखा और फिर पीछे मुड़कर मंदिर को देखकर कहा, कभी लगा नहीं था कि ये कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं नास्तिक हूँ। ये बात सुनते ही आद्रिका उसे और हैरानी से देखने लगी। फिर जैसे ही वो वहां से जाने लगी, अर्णव ने उसकी तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। आद्रिका उसकी तरफ मुड़ी। उसने कहा, बैठकर बात करें। अर्णव ने सिर हिला दिया। दोनों मंदिर के पास बने पार्क में चले गए। वहां दोनों बेंच पर बैठे। आद्रिका ने सामने देखते हुए कहा, आप नास्तिक हैं तो ठीक है, लेकिन आपने सिया को मंदिर जैसे शब्द से वंचित क्यों रखा। अर्णव ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसी शक्ति में विश्वास रखे जो है ही नहीं। ये सुनकर आद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, तो आप मानते हैं कि शक्ति है।
अर्णव ने ये सुनकर उसे नासमझी भाव से देखा। आद्रिका बोली, आप चाहते हो तो आप शक्ति शब्द की जगह चीज या फिर लोग कह सकते थे, लेकिन आपने शक्ति कहा क्योंकि आप मानते हैं कि ये शक्ति है। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप क्यों एक नन्ही बच्ची को भगवान से दूर रख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप गलत कर रहे हैं। अगर अभी से वो वंचित रहेगी तो आगे भविष्य। अर्णव ने उसे टोकते हुए कहा, उसके भविष्य को सुधारने के लिए ही कर रहा हूँ। और सुनो, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मेरी बेटी है, उसे क्या सिखाना है, किस बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये मैं अच्छे से देख सकता हूँ। आद्रिका ने उसे एक नजर देखा और वो वहां से उठकर बोली, सही कहा, माफ करिए, आप और आपकी बेटी सिया के लिए भला बुरा सब जानते हैं। वो क्या है ना, मैं बहुत ही कम वक्त में बच्चों से अटैच हो जाती हूँ, तो इसलिए कहा, लेकिन कहना नहीं चाहिए था क्योंकि कोई हक नहीं है। इतना बोल वो वहां से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद अर्णव ने अपना सर अपनी हथेलियों के बीच फंसा कर कहा, अर्णव, तू पागल है।